Good evening, how are you? Thank you. Well, I think I'm extremely overwhelmed and emotional right now. I think this film has been through so much, and to see that the film is finally releasing and to see the kind of reactions that the film is getting, the reactions that, I think reactions to my performance, I mean, extremely, extremely overwhelming. Like I said, I think we're very, very excited for the release of the film tomorrow. It's a big, big day for all of us, and I think it's extremely overwhelming, extremely emotional. I'm also very, very excited because, like I said, I think the film has been through so much. And I think on behalf of the entire film, we want to thank all of you for being so supportive through everything that we've done and everything that we've been through. And I think now it's really time for us to celebrate and, see the film, I think, do wonders at the box office now. I don't think so. I think there is a time for everything, and I think the film has spoken for itself. I think, like you've seen, the reactions to the film has been, I mean, it's been absolutely phenomenal, and I think that is, in a way, the best response that we can give, to anyone through the work that we do. And like I said, I think we're very, very excited about the release for tomorrow. We're extremely overwhelmed. I'm very emotional at this point, and very, very excited. And like I said, I think it's time for all of us to celebrate. And we're also looking forward to, I'm not someone who's ever been excited about the box office numbers, but I have to say that this time I am, because I think it's going to be earth-shattering. तुम आइए नहीं बोलोगे तो भी आएंगे. Come. Okay, visual, come. A very good evening, Shahid, and पहले तो बधाई. फाइनली फिल्म रिलीज पर है, अब रिलीज हो गई है, पेड रिव्यू आज है. आपको अभी तक जो प्रतिक्रिया मिली है उसके हिसाब से आप कुछ कहना चाहेंगे? फिल्म आज रिलीज़ हो गई है. आई थिंक द फर्स्ट राउंड ऑफ द ऑडियंस व्यूइंग्स हैव स्टार्टेड. ऑफ कोर्स द क्रिटिक्स हैव बीन एक्सट्रीमली काइंड टू अस इन द फिल्म. बहुत ही लंबा इंतज़ार रहा है पद्मावती के लिए. So it is so satisfying to see the kind of response we're getting. In fact, कल से जब ज़्यादातर critics को film दिखाई गई दिल्ली में, मुंबई में, कल से the Twitter has just gone mad, and we're just trying to keep up, trying to say thank you to everybody because it's been unbelievable, unprecedented. It's very humbling, it's very satisfying. बहुत खुशी का मौका है और अब इंतज़ार है ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू का. फ़िलहाल जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है. शायद मुझे अलाउ कीजिए पूछने के लिए, थोड़ा सा अनरेस्ट है, उसके बारे में कुछ आप कहेंगे? जी पूछिए. अनरेस्ट, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर, थोड़ा सा कहीं टेंशन है, उसके बारे में
जी हम लोग इतने वक्त से यही कहते आ रहे हैं कि प्लीज़ फिल्म को देखने का, अपने आप को दर्शाने का मौका दें और ऐसे प्री कंसीव नोशंस ना माने। जो लोग फ़िल्म देखे बिना फ़िल्म के ऊपर जजमेंट दे रहे हैं उनकी बात ना माने, प्लीज़ फ़िल्म देखें। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यही डिसीजन दिया है कि पूरे देश में फ़िल्म रिलीज़ होनी चाहिए। सिर्फ पद्मावती के लिए नहीं, उन्होंने हर फिल्म के लिए कहा है कि बैन फिल्मों के ऊपर नहीं होना चाहिए। और इस बात पर मार्च में आई थिंक दे विल बी हैविंग अ सेशन एज वेल। सो आई थिंक पद्मावती स्टैंड्स फॉर द एंटायर फिल्म इंडस्ट्री राइट नाउ, क्योंकि क्रिएटिविटी को फ्रीडम मिलना चाहिए। दे शुड बी अ सेंस ऑफ लिबरेशन व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। किसी को ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती नहीं है फिल्म देखने की, लेकिन लोगों को ना देखने के लिए भी ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। दैट्स व्हाट यू कॉल अ डेमोक्रेसी। बहुत 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 खुशी है, इसको एक्सप्रेस करना बहुत 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 मुश्किल है। हम लोगों ने अपना खून पसीना बहाया है। फिल्म राजपूत वैलर, राजपूत ऑनर और राजपूतों के सालों के ट्रेडिशन को मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई है। उनको ग्लोरीफाई किया गया है। उनको, मैंने कल फिल्म देखी, मैंने उससे पहले नहीं देखी थी। इससे ज़्यादा ग्लोरिफिकेशन नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा पेडेस्टल पे नहीं डाला जा सकता मेरी अंडरस्टैंडिंग में। सो आई थिंक इस बात को लोग मद्देनज़र रखें और ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म को देखने जाएं। और हम बहुत खुश हैं कि फ़िल्म को जो रिव्यूज़ मिले हैं वो मिले हैं, एंड वी आर वेरी थैंकफुल एंड वेरी ग्रेटफुल, वेरी थैंकफुल। I think the film is a real, it's an homage to the Rajput culture and the Rajput tradition, and first and foremost, I'm extremely proud to see Shahid essay that role and do so much justice and more to it. I mean, looking at him, watching him on screen has been such a visual treat. I really feel, without any biases, that he's the best thing in the film. Thank you. I saw your public review, bro. Thank you. Thank you. Yes, of course. I mean, one has to be honest. Of course, as an actor, लोग कहते हैं after a certain amount of years of work, you get used to success and failure. लेकिन जब इतना प्यार मिलता है, जब इतना appreciation मिलता है, it really gives you a lot of energy. और मैं इस फिल्म से पहले हमेशा, मैंने पहले भी कहा है कि I was very nervous because मैं नया था इस टीम के अंदर, और मेरा रोल जो है और जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ महारावल रतन सिंह, उसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। तो एक साल मुझसे लोग यही पूछते रहते थे कि भाई आप क्या कर रहे हैं इस फिल्म के अंदर, आपका क्या रोल है, छोटा है, बड़ा है, लंबा है, अच्छा है, बुरा है, सब पूछते रहते थे। और मेरी वाइफ जो है, शी वाज अ ह्यूज सपोर्ट फॉर मी। उन्होंने मुझसे हमेशा यही कहा कि शाहिद, जस्ट गो आउट देयर एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड बिलीव इन योर सेल्फ। एंड मैंने वही कोशिश की है 1.5 साल। मेरे लिए ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फिल्म है, बिकॉज ऑनेस्टली इट इज़ नॉट द मोस्ट ऑर्थोबैक्ट रोल इन द फिल्म। और ऐसे रोल को लेना और उसको निभाना और उसके बाद लोगों का उसको इतना पसंद करना, इट्स एन अमेजिंग मोमेंट। आई एम थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल एंड आई एम फीलिंग अमेजिंग। मैं स्क्रिप्ट भेजूंगा आपको। नहीं, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ दैट इट वॉज द लीस्ट नोन ऑफ द 3 कैरेक्टर्स, and so it was tough. On the basis of my understanding, it was tough to portray this kind of a character. That's the point, no? That's why you take up challenges. जी, हम लोगों ने फिल्म सबने साथ में देखी है कल। We were all happy, emotional, we were all loving it, we were all... Yeah, we all saw the film yesterday. Meera was there, her parents were there, my parents were there, Sanjay sir was there, Ranveer, Deepika, the entire cast saw the film together. Everybody was very emotional after the film. Everybody was very happy after the film, and yeah, we're just super excited. Sorry, excuse me. No, you know, you don't look at things like that. You know, when I did Udta Punjab, Tommy Singh was the loudest character, therefore it was being seen more in the promos, and you know, Alia and other characters were more subtle. But eventually it's a film. There are all kinds of characters. There are going to be louder characters, there are going to be subtler characters, there are going to be negative characters, there are going to be positive characters. And eventually it is the film
that needs to speak for itself. Till the time you don't see a character in context, you don't know what it is. But yes, it feels great that people have shown so much love and support for my performance. Like I said, I was very nervous. I felt like an underdog, but today I feel very happy. Yes. It was amazing to see that fight on screen. Honestly, it was very tiring. It was very tiring and very demanding. To do that sequence, अगर आपने देखी है फिल्म तो वो ज़्यादातर सिंगल शॉट्स में शूट किया गया है, उसमें ज़्यादा कट्स नहीं हैं, and what we were wearing was extremely heavy. But I think both of us were so into our characters that we didn't feel. No. हाँ जी. Ask him. Sorry. Yes. I'll follow him inside. I'll try and convince him. Let's see if he thinks I'm worthy. After 10 years, maybe he'll give me an opportunity to work with him again. That you should ask Kareena, no? I think we've not really promoted this film. Actually, सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ ये थी. मुझे लगा था बड़ी अच्छी बात है, रिलैक्स करेंगे. लेकिन फिल्म के पहले, मीरा, why are you standing so far away? Please stand here with me. You know, फिल्म के पहले बहुत नर्वसनेस होती है. तो यूजुअली जब आप प्रमोशन कर रहे होते हो तो पूरा दिन निकल जाता है. लेकिन इस बार बहुत वेट करना पड़ा और इसकी वजह से वक्त गुजर नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था. I don't think we need to promote the film anymore. This film should speak for itself. And I think we've done everything that we need to do. Now it's time for people to decide what they feel.